सोचो, छोटा सा बच्चा सिर्फ 5 साल का पहली बार स्कूल जाता है, कंधों पर भारी बैग, हाथ में वाटर बॉटल और आंखों में एक सवाल, क्या ये जगह मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी या फिर सिर्फ एग्जाम तक। इंडिया में करोड़ों बच्चे इसी सफर की शुरुआत करते हैं, एक सफर जो नर्सरी से शुरू होता है और कभी कभी स्ट्रेस, कंपटीशन के चक्कर में खो जाता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर स्टूडेंट सोचता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ओपनली बात कर पाते हैं। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का सफर छोटी एज से शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। यहाँ सबसे पहली बार बच्चे नंबर्स, अल्फाबेट्स और क्लासरूम लाइफ से इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर आता है प्राइमरी स्कूल, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। यहाँ बच्चों को बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस। उसके बाद सिस्टम थोड़ा सीरियस हो जाता है। मिडिल स्कूल, क्लास 6 टू क्लास 8, सब्जेक्ट थोड़े डिफिकल्ट होने लग जाते हैं। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और डिटेल्ड हो जाती है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, ये वो मोमेंट होता है जब एक टीनेजर को सडनली फील होता है कि उसका फ्यूचर एक एग्जाम पेपर पर डिपेंड करता है। फिर स्टूडेंट क्लास 11-12 में जाते हैं और अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। और इस डिसीजन के साथ सोसाइटी अक्सर डिसाइड कर लेती है कि स्टूडेंट का फ्यूचर क्या होगा। साइंस तो इंजीनियर या डॉक्टर, कॉमर्स तो फाइनेंस या बिजनेस, आर्ट्स तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लास 12 के बाद स्टूडेंट एंटर करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में। सरफेस पर सब कुछ स्ट्रक्चर लगता है, असली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने दुनिया को ब्रिलियंट माइंड्स दिया है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे फ्लॉज भी हैं जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करते हैं। और सबसे पहला फ्लॉज, रोट लर्निंग। बहुत बार स्टूडेंट समझने की बजाय आंसर्स याद करते हैं और एग्जाम के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। नॉलेज टेम्पररी हो जाती है। दूसरा फ्लॉ है एग्जाम प्रेशर। इंडिया में नंबर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि स्टूडेंट की वैल्यू एक नंबर बनकर रह जाती है। 90% गुड, 95% एक्सीलेंट। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के नंबर कम आ जाते हैं तो सोसाइटी अक्सर उसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन करने लग जाती है। तीसरा इशू है प्रैक्टिकल स्किल की कमी। स्कूल्स और कॉलेजेस में थ्योरी तो बहुत होती है, लेकिन रियल लाइफ में कंपनीज और इंडस्ट्री को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और इनोवेशन। और कई स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वो फील करते हैं कि इन्होंने रियल लाइफ प्रैक्टिसेस, स्किल्स तो सीखी नहीं है। और फिर आता है एक और सीरियस प्रॉब्लम, एजुकेशन इनइक्वालिटी। इंडिया में कुछ स्कूल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस लैब्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर, लेकिन कई रूरल स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सफर करता है। इसका मतलब है कि एक ही कंट्री में 2 रियलिटीज एग्जिस्ट करती है और यही सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या दुनिया में बाकी कंट्रीज भी इसी तरीके से पढ़ते हैं? चलिए देखते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में टॉप रैंक करता है। वहाँ स्टूडेंट्स पर एग्जाम प्रेशर बहुत कम होता है और फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी पर। टीचर्स को हाई ट्रेनिंग मिलती है और उनकी रिस्पेक्ट डॉक्टर्स जितनी होती है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जापान का सिस्टम टीम वर्क और डिसिप्लिन पर काम करता है। स्टूडेंट स्कूल में एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखते हैं। इन सिस्टम में कॉमन चीज है, एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, एजुकेशन का मतलब होता है रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। तो सच क्या है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पावरफुल भी है और फ्लॉड भी। इसने ब्रिलियंट माइंड्स क्रिएट किए हैं, लेकिन अगर क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल लर्निंग और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर ज्यादा फोकस किया जाए तो फ्यूचर में स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास नहीं करेंगे बल्कि दुनिया में चेंजेस भी लाएंगे। अब सवाल आपके लिए, क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।